हेलो गाइस, डिस्काउंट का दूसरे चैप्टर में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले डिस्काउंट का और भी वीडियो एक बना लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक व्यापारी 25% का छूट देता है और तब भी 30% का प्रॉफिट कमाता है। यदि उसका लाभ 90 रुपये है तो फिर छूट क्या है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए। देखो क्या बताया, 25% का छूट मिलता है MP, SP और CP। चलो 25% का छूट देता है तो 100 के ऊपर 25% का छूट मतलब 75 और क्या बोला, फिर भी 30% का प्रॉफिट है तो CP 100, प्रॉफिट 30%, 130 हो गया। अब रेशियो में लो, 25 4 100, 25 3 75। यहाँ देखो 0 से 0 खत्म। जब देखो अगर बगल वाला घर फाका रहता है तो ये उठ के यहाँ कब्जा कर लेता है, यहाँ उठ के यहाँ कब्जा कर लेता है। यहाँ 3 आ जाएगा, 13 यहाँ आ जाएगा। अब देखो रेशियो लिया जा सकता है कुछ नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 13 4 52, 13 3 39, 13 3 30। क्या बताया, देखो ये MP है, ये SP है, ये CP है। और बोला क्या है, यदि उसका लाभ कहाँ होता है, CP से SP निकाल दो, प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। तो 39 से 30 गया तो 9, इसी का मान दिया हुआ है 90। और क्या बताया, पूछा क्या है, देखो छूट कितना है। छूट हमेशा MP के ऊपर होता है तो MP से SP माइनस कर दो, आपको छूट निकल जाएगा। देखो इसका कितना होगा, एक में से 40 40 40 40 से 52, 12 12 1 13 13 हुआ तो 90 से इधर गया 10 और कितना भाई, इसका डिफरेंस 13। बस 13 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 130। बस यही आंसर, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी। बस कितना इजी था। चलो इसके बाद बोला आप लोग करो। चलो अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वस्तु चिन्हित मूल्य 1000 है। एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 1000 है। अगर चिन्हित मूल्य के ऊपर उसको 20% का छूट देता है, फिर एक दुकानदार 300 रुपये का लाभ कमाता है। देख लो 1000 है, MP SP CP। देखो क्या है, एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 1000 है, ठीक है 1000। इस पे क्या बोला है, चिन्हित मूल्य पर 20% का छूट देता है तो 1000 का 20% कितना होता है। देखो 1000 का 10% निकालना इजी होता है। 1000 का 10% 100 तो 20% कितना होगा 200। बस 200 माइनस कर दो, 80% निकल जाएगा तो 800। समझ में आया, 1000 का 20% 800। क्या बोला है, फिर भी उसको एक दुकानदार को 300 रुपये का लाभ कमाता है। SP से CP माइनस करोगे निकल जाएगा। तो देखो अगर 800 रुपये में बेच रहा है, 300 रुपये का प्रॉफिट है तो उसका CP कितना होगा, CP 500 होगा। CP 500। क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो उसका लाभ का प्रतिशत कितना है, कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है, मतलब प्रॉफिट कितना है 300 का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, कितने के ऊपर, प्रॉफिट हमेशा CP के ऊपर गेन की, प्रॉफिट हमेशा CP के ऊपर मापा जाता है। तो देखो प्रॉफिट 300 का 500 के ऊपर, परसेंटेज में जब निकालोगे 0 100 से 5 बार में और 5 से जाएगा 6 बार में। बस आंसर आपका 60%। इजी। देखो ऑप्शन बी, ठीक है, ये भी इजी था। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए। चलो अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो एक दुकानदार एक किताब के मुद्रित मूल्य के ऊपर 10% की छूट देता है, मतलब SP पर 10% की छूट देता है। SP पर 10% छूट देने के बाद भी उसको 12% का लाभ अर्जित करता है। देखो MP SP CP, समझ में आ गया। चलो ठीक है, एक दुकानदार किताब के ऊपर मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट MP पर होगा, 100 है, 10% का छूट मतलब 90। और क्या बता, फिर भी 12% का लाभ अर्जित कर रहा है तो 12% का लाभ CP 0 12% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, अब इसको रेशियो में लो, 0 से 0 खत्म, ये कटेगा आपका 2 से 50 बार में, 2 से 5 6 और एक बार कर सकता है 25 2 2 4 2 8 16 28। देखो और कटने वाला नहीं है तो ये बगल वाला इसमें कब्जा कर लेगा, ये वाला इसमें कब्जा कर लेगा। 28 यहाँ पर, 9 यहाँ पर। देखो रेशियो में लिया जा सकता है, रेशियो में लिया नहीं जा सकता है तो बस इसको मल्टीप्लाई करो। इससे मल्टीप्लाई करोगे 280 28 9। देखो 28 9 9 9 8 72 2, आज मेरा 7 9 2 18 18 प्लस 2 25 252 और यहाँ पर 9 से 25 25 से 8 बार में
कितना ज़्यादा 200 225 2 to 5। अब देखो रेशियो और लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या बोला है, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य मतलब सीपी और एसपी का रेशियो क्या है, यही बोला है। तो इस ये लोग दोनों का रेशियो लिया जा सकता है, 5 से काटेगा, 4 बार में 5 5 25 45 बार में, इधर से 5 बार में और 5 बार में काटा 5 5 5 6 30 बार में, 30 बार में। देखो ये कट गया है, ठीक है। अब इसका क्या बोला है, सीपी और एमपी का रेशियो पूछा है, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। देखो सीपी और एमपी इसका रेशियो, तो सीपी 45 यहाँ और एमपी 56 चल जाएगा यहाँ पर 56। बस ये आपका आंसर, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। बहुत इजी था। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए। क्या बोला, एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर एक किताब को बेचने पर 17% का लाभ अर्जित करता है। मतलब 10% का छूट देके कमा रहा, 10% का छूट देके बेच रहा है, फिर भी वो 17% का प्रॉफिट ले रहा है। देखो एमपी एसपी सीपी 10% का छूट दिया एमपी पर 190। अब क्या बोला है, प्रॉफिट कर रहा कितना, 100 पर 17 की, 100 पर 17% का प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको रेशियो में लो, 0 से 0 खत्म, यहाँ से रेशियो इसका लिया नहीं जाता, इसको फिल करो 117। देखो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, इधर 9 हो जाएगा। अब रेशियो लिया जा सकता है, ये यहाँ कट जाएगा। देखो 9 से 9 खत्म, 9 से 9 खत्म, 9 से कटेगा 9 के 9, 9 3 27, 13 से खत्म हो गया और रेशियो नहीं लिया जा सकता। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 130 यहाँ 9 से 117, कुछ नहीं बचा है, 100 का 100। क्या बोला है, अब देखो क्या बोला है, तो मुद्रित मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य दिया हुआ है, मतलब इस सीपी का मान आपको दिया हुआ है 500। तो देखो सीपी का मान 500 दिया हुआ है और एमपी का मान पूछा है, तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर इंटू 5 से मल्टीप्लाई होगा, 100 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 बन गया। तो बस यहाँ पर एमपी पर भी 500 मल्टीप्लाई कर 5 मल्टीप्लाई कर दो, एमपी पर जब 5 मल्टीप्लाई करोगे 13 5 65 650। बस यही आपका आंसर रहा, ऑप्शन देखो डी। कितना इजी था। चलो इसके बाद वाला आप लोग को करना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग करो। चलो अभी इस क्वेश्चन पर ध्यान दो। देखो क्या बोला है, एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। क्रय मूल्य सीपी जो 100 होता है उससे 20% अधिक अंकित करता है, तो प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत देखो क्या होगा, एमपी एसपी सीपी, ठीक है। क्या बोला है, देखो एक दुकानदार अपने उनके क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। सीपी आपका 100 हो जाएगा, अंकित मूल्य एमपी इससे 20% अधिक करता है, तो ये 120 हो जाएगा। अब क्या बोला है, अंकित मूल्य के ऊपर 10% की छूट देता है। जब इससे 10% की छूट देगा कितना होगा, 120 का 10% 12, और 12 जब छूट देगा तो होगा 108। अब क्या बोला इसमें, तो लाभ का प्रतिशत कितना है, 100 मान लो आपका प्रॉफिट, 100 आपका सीपी है, इस पे एसपी 108 है, मतलब 108 में बेच रहा है, तो बस इसका डिस्काउंट इस 108 से 100 माइनस कर दो। बस इससे जब ये माइनस करोगे आपका आंसर निकल जाएगा 8%। देखो एसपी से सीपी माइनस करने से ही आपका प्रॉफिट निकल गया, बस ऑप्शन डी इजी था। चलो इसके बाद वाला आप लोग को करना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो क्या बोला है, एक वस्तु 5% छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ कमाता है। तो छूट अगर 11% होता तो फिर लाभ कितना होता। देखो जब आपका छूट और प्रॉफिट जब दो देगा तो एक तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है। देखो इस फॉर्मूले पे ध्यान दो, एमपी बट्टे सीपी क्या निकलता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हो तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। और सीपी में देखो 100 से डिस्काउंट माइनस कर दो, बस इसी फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बनेगा। जब दो दिया रहेगा तो दो इसको अप्लाई करोगे, 100 इधर भी जोड़ो, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, 100 माइनस डिस्काउंट। बस देखो पहले पे अप्लाई करो, ये डिस्काउंट 1 हुआ, ये डिस्काउंट 2 हुआ, बस इसी पर तो बनाना है क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, जब 5% की छूट देता है, 100 पर 5% की छूट 95, कितना प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है 14%। मतलब ये 100 में 14% आप ऐड कर दो, बस हो जाएगा। 100 जब 14 ऐड करोगे तो 114 बन गया, ठीक है। अब देखो अब इस पे अप्लाई करो, डिस्काउंट 2 पे क्या बोला, 11% की छूट हो, तो 100 पर जब 11 माइनस करोगे कितना होगा, 10 या 9 89,
11% की छूट 989 हो गया, तो कितना लाभ होगा, बस X%। इसका इसको गुना कर दो, निकाल दो, देखो कितना बार में जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, हाँ 19 से जाएगा, देखो 19 से 5 बार में, 19 से 6 बार में, 19 5 95, 19 114 और जा सकता है, नहीं जाएगा, ठीक है, डिवाइड करना होगा, 5 से डिवाइड करो, 5 6 से गुना करो, 6 6 6 9 54 का 4, 6 9 54 4, हाथ में रहा 5, 6 8 48, 48 5 48, 53 बन गया। इसको 5 से डिवाइड कर दो, बस आंसर आपका क्या निकल जाएगा, देखो 1 से 1, 5 से 1 गया तो 1, कुछ नहीं तो उसका 0 उतर गया, 5 6 के 30, 4 5 4 4 4 5 4 पॉइंट कितना है, देखो 5 6 के 30 30 40 निकल, 5 8 40। इससे जब देखो ये आपका टोटल एक्स का वैल्यू निकलेगा, तो एक्स क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट, तो बस इससे 100 माइनस कर दो, आपका निकल जाएगा 6.8%। यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी। बस इजी था, इसके बाद वाला आप लोग को करना है, चलो ध्यान से। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, देखो क्या बोला है, 20% और 12% की दो छूट के बाद भी किसी वस्तु को 528 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का चिन्हित मूल्य क्या है, चिन्हित मतलब एमपी। देखो इसको ऐसे किया जाएगा, एक्स मानते हैं, उस पर छूट मिलेगा, एमपी को एक्स मान दे, ठीक है, तो एमपी पर छूट मिलेगा, 20% का छूट मिला, मतलब 100 का माल 80 रुपये में, अब फिर 2 छूट मिला है 12% का, तो 100 का माल 12% का छूट मिला तो कितना हो जाएगा, 88, हाँ 88, और इसी को भेजा जाता है 5 to 8। बस इसको सॉल्यूशन कर दो, आंसर निकल जाएगा। देखो कहाँ से कटेगा, देखो 20 से गया 4 बार में, 5 बार में, ठीक है, ओके, और कटेगा, हाँ ये कट जाएगा, 4 2 2 4 से कटेगा, 4 1 4 4 3 12 4 2 8, और कटेगा, हाँ 11 से, 11 दूने 22, 11 1 11, 11 दूने 22, और कटेगा 2 से 6 बार में, ठीक है, और कटेगा 4 से काटते हैं 25 बार में, ठीक है, 25 5 125, 125 से 6, 125 इंटू 6, 6 इंटू 125, देखो कितना होगा 600, और 25 छक्के 150, मतलब 600 150 600 150 750, बस देखो इसका आंसर 750 आ गया, इसका गुना मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, इसका इसे 750 आ गया, बस आपका 750 ही आंसर, देख लो 750 किस में है, सी में, ऑप्शन सी। बस हो गया, इजी था। इसके बाद वाला आप लोग को करना है, ठीक है, ध्यान से। चलो इस क्वेश्चन का आप लोग करो।